साथियों नमस्कार। ध्रुव लिखन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, मैप का जो सीरीज चल रहा है उसमें आज मैं बहुत शॉर्टकट में बहुत कुछ बताना चाहूँगी कि ये जो भारत का मैप देख रहे हैं आप, ये भारत का मैप में आप इसका क्षेत्रफल पहले जान लीजिए कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में ये हमारा संपूर्ण भारत का जो है ये एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। अब उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार कितना किलोमीटर होगा? तो उत्तर से दक्षिण में जहां तक विस्तार की बात है तो वो 3214 किलोमीटर है। क्या ये यहां से लेकर के और यहां तक की बात है, ये 3214 होगा उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार। पूर्व से पश्चिम में विस्तार की बात अगर की जाए कितना होगा तो यह होगा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर ये हमारा भारत का विस्तार होगा कुल मिला के। जहां तक सवाल है उत्तरी बिंदु भारत, ये तो हमारा देश है, भारत है, ये हमारा घर है। तो हमारा घर में घर का जो उत्तरी बिंदु है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मेरे दोस्त इंदिरा कॉल। ठीक है, इसको इंदिरा कॉल कहा जाता है। जो दक्षिण बिंदु है वो बृहद निकोबार में है और उसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। मींस इंदिरा कॉल, इंदिरा जी ने हमें कॉल किया कहाँ? इंदिरा पॉइंट में। उन्होंने कहा कि हर पूरे भारत में एक वक्त था 1970 का, जब इंदिरा जी का दौर चल रहा था। तो यहाँ पे इंदिरा कॉल जो बृहद निकोबार में है वहां पे इंदिरा कॉल कहा जाता है दक्षिणतम बिंदु को। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसको क्या कहा जाता है? उसको कीबीतु कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में इसको कीबुतु कहा जाता है। जो भारत का पश्चिमी बिंदु है वो है गुजरात में और उसको हम सरक्रिक के नाम से जानते हैं। जो गुजरात में पाए है दक्षिणी बिंदु उसको हम सरक्रिक के नाम से जानते हैं, जो गुजरात में पाया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि सरक्रिक रेखा कौन से राज्य में पाई जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि गुजरात में। ठीक है, इंदिरा कॉल कौन से राज्य में है तो आपको बताना पड़ेगा JNK में है। हालांकि और आपको बताना पड़ेगा कि इंदिरा कॉल कहाँ है। इसको पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट्स है इंदिरा कॉल का। ठीक है, और एक बात और मैं बताना चाहूंगी आपको, जो हमारा भारत है वो 8,4 से 37,6 के बीच में अवस्थित है और 68,7 से 97,25 के बीच। 8,4 से 37,6, 8,4 से 37,6 का तात्पर्य है उत्तरी अक्षांश। 8,4 से 37,6 और 68,7 से 97,25 पूर्वी देशांतर। आपको पता होगा इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में हमारा जो भारत है वो अवस्थित है। वर्ल्ड मैप अगर शुरुआत करते हैं तो उसमें इन चीजों को आप भली भांति समझ लीजिएगा। ठीक है, तो एक बात और मैं भारत से बताना चाहूंगी कि भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो 23.5 डिग्री पर, या इसको कहते हैं कर्क रेखा पर अवस्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा पर इस वीडियोस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मेरे दोस्त, मेरे साथी, एक बार और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। ये जो कर्क रेखा है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो साथियों एक सवाल आता है क्वेश्चन में बार बार आता है कि कर्क रेखा पर अवस्थित भारतीय कुल कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं। अब 8 राज्यों में एक तरीके से मैं आपको सीरियली ढंग से बताना चाहूंगी कि आपको इस चीज को कैसे आप याद रख सकते हैं। तो